सत्कार की रक्षा के लिए ही मैंने यह युद्ध जीता है। मेरी सीता में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने सीता को रावण से छुड़वाने के लिए यह युद्ध नहीं लड़ा था। इस प्रकार से जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम पढ़ेंगे जन्मभूमि का आह्वान। ये चौथा भाग है भगवान बुद्ध और उनके धम्म का, और इस चौथे भाग में यह पहला पाठ है शुद्धोधन से अंतिम भेंट। यानी कि जब सिद्धार्थ के रूप में सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ा, उसके बाद वह बुद्ध बने। बुद्ध बनने के बाद यह उनकी अंतिम भेंट है। इसके बाद बुद्ध का अपने पिता से कभी मिलन नहीं हुआ। तो साथियों, यह पाठ इस प्रकार है। सारिपुत्र और मुगललान की दीक्षा के बाद 2 महीने तक बुद्ध राजगृह में ठहरे। उनके पिता शुद्धोधन ने यह सुना कि तथागत राजगृह में विराजमान है, तो उन्होंने संदेश भिजवाया, मैं मरने से पूर्व अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ। दूसरों को तो उनकी धम्म देशना का लाभ मिला है, किंतु उनके पिता को नहीं, और ना ही उनके संबंधियों को। शुद्धोधन के एक दरबारी का पुत्र काल उदयी यह संदेश लेकर बुद्ध के पास गया। संदेश वाहक ने आकर कहा, हे लोक में सम्मानित तथागत, आपके पिता आपके आगमन की वैसे ही प्रतीक्षा कर रहे हैं जैसे कमलिनी सूर्य उदय के लिए ललायित रहती है। तथागत ने पिता का निवेदन स्वीकार कर लिया और विशाल भिक्षु संघ के साथ पितृगृह कपिल वस्तु की ओर प्रस्थान किया। बुद्ध जगह जगह ठहरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन काल उदयी उनसे आगे चलकर पहले पहुंच गया, ताकि शुद्धोधन को यह सूचना दे सके कि बुद्ध आ रहे हैं और मार्ग में ही हैं। शीघ्र ही यह समाचार शाक्य जनपद में फैल गया। हर किसी की जुबान पर बस यही बात थी कि राजकुमार सिद्धार्थ, जो संबोधि प्राप्त करने के लिए घर से बेघर होकर भ्रमण करते रहे, अब ज्ञान प्राप्त करके वापस कपिलवस्तु आ रहे हैं। अपने संबंधियों और मंत्रियों को साथ लेकर शुद्धोधन और महाप्रजापति अपने पुत्र की अगवानी करने के लिए गए। जब उन्होंने दूर से ही अपने पुत्र को आते देखा, तो वे उनके सौंदर्य, उनके व्यक्तित्व, उनके तेज को देखकर ठगे से रह गए और मन ही मन में प्रमुदित हो उठे, किंतु अभिव्यक्ति के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। निश्चय से यह उनका पुत्र ही था। यह सिद्धार्थ की ही आकृति थी। वह महासमण उनके हृदय के कितना समीप था, और तब भी उनके बीच कितनी दूरी थी। वह श्रेष्ठ महामानव अब उनके पुत्र सिद्धार्थ नहीं रहे थे। वह अब बुद्ध थे, सम्यक संबुद्ध थे, अरहत थे, सत्य के राजा थे, मानवता के शिक्षक थे। अपने पुत्र के धार्मिक पद का ध्यान कर शुद्धोधन रथ से उतरे, सर्वप्रथम अभिवादन किया और बोले, तुम्हें देखे 7 वर्ष बीत गए। इस क्षण के लिए कितने तरसे हैं हम। तब बुद्ध ने शुद्धोधन के सामने आसन ग्रहण किया। राजा ने आतुर होकर अपने पुत्र की ओर देखा। उनकी इच्छा हुई कि उन्हें नाम लेकर पुकारें, किंतु उनका साहस नहीं हुआ। सिद्धार्थ, वह मन ही मन बोले, सिद्धार्थ, अपने वृद्ध पिता के पास लौटाओ और एक बार फिर उनके पुत्र बन जाओ। लेकिन अपने पुत्र की दृढ़ता देखकर उन्होंने अपनी भावनाओं को बस में रखा। शुद्धोधन और महाप्रजापति दोनों पर निराशा हावी हो गई। इस प्रकार अपने पुत्र के सामने बैठे पिता अपने दुख में सुखी हो रहे थे और अपने सुख में दुखी। उन्हें अपने पुत्र पर गर्व था, किंतु वह गर्व टूट गया जब उन्हें ध्यान आया कि उनका महान पुत्र कभी भी उनका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। मैं तुम्हें अपना राज्य दूंगा, उन्होंने कहा, किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो तुम उसे मिट्टी के समान ही समझोगे। तथागत ने सांत्वना दी, मैं जानता हूँ राजन, आपका हृदय प्रेम से गदगद है। आपको अपने पुत्र के वियोग का बहुत दुख है, लेकिन प्रेम के जो बंधन आपको अपने पुत्र से बांधे हुए हैं, जो आपको छोड़कर चला गया, उसी करुणा के साथ आप अपने सारे मानव बंधुओं को गले से लगा लें। तब आप अपने पुत्र सिद्धार्थ के स्थान पर उससे भी बड़े पुत्र को प्राप्त करेंगे। आपको वह मिलेंगे जो सत्य के शिक्षक हैं, आपको वह मिलेंगे जो निर्मलता के उपदेशक हैं, और आपको वह
मिलेंगे जो ऐसी शांति और निब्बान को लाने वाले हैं जो आपके हृदय में प्रवेश करेंगे। जब शुद्धोधन ने अपने पुत्र बुद्ध के ये मधुर वचन सुने तो वह प्रसन्नता के मारे कांपने लगे। वह हाथ जोड़कर और आंखों में आंसू भरकर बोले, अद्भुत परिवर्तन है, दुखी हृदय शांत हो गया है। पहले मेरे हृदय पर पत्थर पड़ा था, किंतु अब मैं आपके महान त्याग का फल प्राप्त कर रहा हूँ। आपके लिए यही उचित था कि आप अपनी महान करुणा से प्रेरित होकर राज्य की शक्ति के सुख भोग का त्याग करते और धार्मिक निष्ठा का अपना श्रेष्ठ उद्देश्य प्राप्त करते। अब धम्म पथ की खोज कर लेने के बाद आप निब्बान की इच्छा रखने वालों को धम्मोपदेश दे सकते हैं। भिक्षु संघ सहित बुद्ध उस उद्यान में ही विराजमान रहे जबकि शुद्धोधन वापस घर लौट आए। अगले दिन तथागत ने भिक्षा पात्र लिया और कपिल वस्तु में भिक्षाटन करने के लिए निकल पड़े। यह समाचार तुरंत फैल गया। जिस नगर में कभी सिद्धार्थ रथ पर बैठे अपने सेवकों के साथ सवारी के लिए निकलते थे, आज उसी नगर में भिक्षा पात्र हाथ में लिए हुए घर घर में भिक्षा के लिए विचर रहे हैं। उनके चीवर का रंग भी लाल मिट्टी के ही समान है और हाथ में भिक्षा पात्र भी मिट्टी का ही है। इस अपूर्व जन प्रवाद को सुनकर शुद्धोधन शीघ्रता से वहां जा पहुंचे और बोले, आप इस प्रकार मेरा अपयश क्यों करवा रहे हैं? क्या आप यह नहीं जानते कि मैं आप और आपके भिक्षु संघ को आसानी से भोजन करा सकता हूँ? तथागत ने उत्तर दिया, यह हमारी वंश परंपरा है, लेकिन यह कैसे हो सकता है? हमारे वंश में कभी भी किसी ने भोजन के लिए भिक्षा नहीं मांगी है। राजन, निश्चय से आप और आपका वंश राजाओं का वंशज होने का दावा कर सकता है, किंतु मेरा वंश तो बुद्ध का वंश है। उन्होंने भोजन के लिए भिक्षा ही मांगी और हमेशा भिक्षा पर ही निर्भर रहे हैं। शुद्धोधन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तथागत आगे बोले, यह परंपरा है कि जब किसी को कहीं छिपा हुआ खजाना मिल जाए तो उसमें से जो बहुमूल्य रत्न हो वह लाकर उसे अपने पिता को ही भेंट करता है। इसलिए मुझे आपको वह खजाना देने दो जो धम्म है। और तथागत ने अपने पिता से कहा, यदि आप अपने आप को इन मिथ्या स्वप्न जालों से मुक्त करें, यदि आप सत्य को देखें, यदि आप अप्रमादी बने रहें और यदि आप सद्धम्म रूपी निर्मल पथ पर ही चलें तो आपको निब्बान प्राप्त होगा। शुद्धोधन ने मौन रहकर ये शब्द सुने और फिर उत्तर दिया, पुत्र, मैं आपके कथनानुसार आचरण करने का भरसक प्रयास करूंगा। तो साथियों, इसके साथ ही यह पाठ समाप्त होता है और इसमें आपने देखा होगा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरफ हम इस देश में पूजे जाने वाले ईश्वर के रूप में जिन्हें जाना जाता है राजा राम, जब वह सीता को पा लेते हैं, रावण से मुक्त करा लेते हैं, तो उसी वंश का हवाला देते हैं कि यह राघवों की वंश परंपरा है कि उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, सत्कार मिलना चाहिए। और उस सम्मान और सत्कार की रक्षा के लिए ही मैंने यह युद्ध जीता है। मेरी सीता में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने सीता को रावण से छुड़वाने के लिए यह युद्ध नहीं लड़ा था। इस प्रकार से राजा राम अपने वंश का बखान करते हैं। और वहीं पर बुद्ध जब अपने पिता से अंतिम भेंट करते हैं और जब बुद्ध उनके घर तक भिक्षाटन करते हुए पहुंचते हैं तो उस भिक्षाटन से आहत होकर उनके पिता शुद्धोधन जब उनसे प्रश्न करते हैं कि हमारे खानदान में तो कभी किसी ने भिक्षा नहीं मांगी है, ये हमारे लिए बड़ी लाज की बात है, तब बुद्ध उन्हें कहते हैं कि हे राजन, आपकी यह वंश परंपरा होगी, आपके खानदान की बात होगी, लेकिन मेरा जो खानदान है, मेरी जो वंश परंपरा है वो तो बुद्धों की है। और वे जो उनकी जो वंश परंपरा है, जो उनका खानदान है, यानी बुद्धों का जो खानदान है, वो तो हमेशा भिक्षाटन पर ही निर्भर रहा है। भिक्षा करके ही इन्होंने अपना जीवन चलाया है। तो साथियों, इस तरह से हम देखते हैं कि बुद्ध संपूर्ण रूप से निर्मल हैं। उनके भीतर कहीं भी किसी प्रकार का मल नहीं है। उनके भीतर मतलब उनके चित्त में किसी प्रकार का कोई मल नहीं है। और यही जो निर्मलता है उनको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानवों में
शुमार करती है, बल्कि सर्वश्रेष्ठ मानवों से भी ऊपर उनको विराजमान करती है। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।